कट दो ख्याल कि मैं किसे दे करके टिका। मैं कह रहा दुनिया की ताकत तुहानू टेक नहीं सकती अगर तुसी अनाउंटिंग दे विच छुपे हो। अगर अभिषेक तेल तुहाडी लाइफ दे विच भरपूर है, अभिषेक तुहाडी लाइफ दे विच पूरा पूरा है, ते कोई भी ताकत मैं कह रहा तुहानू टेक नहीं पाएगी। ताड़ा पड़ोसी तानू टेक नहीं पाएगा, ताड़ा कोई रिश्तेदार तानू टेक नहीं पाएगा, ताड़े हालात तानू टेक नहीं पाएंगे। आज हर एक ताड़े लाइफ दे विच गल चल रही होगी हर एक बंदे दे कि मैं ओदे करके टिकिया, अगर वो ना मेरी जिंदगी विच ऐसा करता तो मैं आज इत्थे होना सी। नो, परमेश्वर ने तानू याद करवाने दे लई तानू रोकिया है, ताड़ी स्पीड नू रोका है, तानू स्लो कीता है कि मैं अगर ताड़े नाल आ तां तुसीं लंबा चलोगे। ते जिस दिन परमेश्वर दे वचन दी तानू समझ आ गई ते जिन्नू तुसीं दोषी करार मानदे हो ना, जिस बंदे दे उत्ते दोष लगांदे हो उस बंदे नू तुसीं सलूट करो, क्योंकि ओ अगर ताड़ी लाइफ दे विच रुकावट ना बनदा तो तुसीं अज खुदावंद दी हज़ूरी दे विच ना होंदे, अज खुदा दे अभिषेक दे थल्ले ना होंदे, अज खुदा दी हज़ूरी ताड़े नाल ना होंदी, खुदा दा प्यार ताड़े नाल ना होंदा। मेरी गल नू किन्ने जणे समझदे पए? मैं ओदे करके रह गया, मैं ओदे करके रह गई, और मेरी हेल्प कर दिंदा, फलाना फलाना मेरी मदद कर दिंदा, फलाना मैनू इदां कर दिंदा। नो, आप किसी के ऊपर ये थोप नहीं सकते कि मेरे बॉस के कारण मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं कह रहा हूं लोग उंगल तक नहीं लगा सकते अगर खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो। हालेलुया। आज कई विश्वासी पूर्ण प्यार को परमेश्वर के पा चुके हैं, और कई विश्वासी थोड़े से प्यार को पाकर, अगर मैं कह रहा हूं आपको पूर्ण विश्वास पूर्ण प्यार मिल जाए तो आपको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होगा, किसी के विरोध नहीं जाओगे, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाओगे, आप अपने आप को सिद्ध करने में लग जाओगे अगर खुदा का वचन और खुदा का प्यार की समझ आपको आ जाए। इसलिए वो कहते हैं दोष ना लड़ाओ। अगर अनाउंटिंग वाले हो, अगर अनाउंट हो तुसी, अगर अभिषेक दे नाल भरे होए, वचना दे नाल भरे होए, जेड़ा वचना नाल अभिषेक दे नाल पवित्रता दे नाल चलदा है, ओनु किसे नाल नहीं कुछ, ओनु सिर्फ एक दुख होएगा, ओना दा रोन निकलेगा, प्रभु जितना मैं तेरे प्यार में पाया है ये बंदा भी तेरे प्यार में पाएगा। वो दोष नहीं है, वो बोझ है, ओना नु छुड़ाउंदा, वो बोझ है, ओना नु बचाउंदा, वो दोष नहीं है। हालेलुया। मेरी गल नू किन्ने जणे समझदे पे अपने हाथां नू उठाओ सारे जिन्हां नू समझ आ रही है। आज मत्ती 7 की 7 पढ़ी जाती है, लेकिन ये बातें पहले नहीं पढ़ी जाती। शायद आप पढ़ते हो लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर की हज़ूरी में आकर शुद्ध मन उसकी बेटी के सामने बैठना पड़ता है, उसके सामने बैठना पड़ता है, उसकी हज़ूरी में पवित्रताई में आकर बैठना पड़ता है, ना कि दूसरे की बातों को सुनाने के लिए बैठना पड़ता है। जिस दिन ऐसी प्रेस स्टार्ट हो गई, फिर मत्ती 7 और 7 जो आपके लिए लिखी है वो आपके ऊपर लागू उसी दिन होगी जिस दिन ये बातें आपकी लाइफ से निकल जाएगी। हालेलुया। भाई ने अपना हिसाब देना है, आपने अपना देना है, आपके पड़ोसी ने अपना देना है, आपके रिश्तेदारों ने अपना देना है। हाँ या ना? मेरी बात को समझ रहे हो?
तो फिर चिंता किस बात की है? अपनी ओर ध्यान दो कि प्रभु जब तू मेरे से अब मेरा हिसाब मांगे तो मैं अपने हिसाब में कच्चा ना रहूं, अपने हिसाब में मैं परफेक्ट आपको दे सकूं। मैं ये ना कह सकूं प्रभु मेरे को नहीं पता क्या हो गया, पते वाली के बाद नहीं गाल नहीं चलनी ना, मैनू नहीं पता प्रभु, उन्हें कल्ली कल्ली गाल दा मैं हिसाब पूछना है जो तुम कर रहे हो, जो ताड़े नाल हो रहा है। हालेलुया। न्याय मां दा वखरा होना है, पुत्र दा वखरा होना है, धी दा वखरा होना है। अगर सच्चे दोस्त हो कल्ले कल्ले दा होएगा, अलग अलग होएगा न्याय, हिसाब पूछा जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? इसलिए अपनी और ध्यान ज्यादा दो, दूसरे की और उनके लिए बोझ रख के प्रेयर करो। अगर हो सके तो उनके लिए रो के प्रार्थना करो, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करो कि वो बचाए जाए। किसी को नीचा गिराने के लिए उसके सामने न खड़ा हो, किसी को उठाने के लिए उसके सामने खड़ा हो। ये आपको सिखाया जाता है। जो गिर रहा है उसको उठाना है आपने। हालेलुया। ना कि गिर रहे को और भी शब्द सख्त देके उसको और भी नीचे करना। एक धर्मी जन ऐसे सोचते हैं जैसे मैं परमेश्वर का प्यार पाया है, जैसे मैंने परमेश्वर को जाना है, जैसे मैं परमेश्वर के दर्शन लेकर आता हूँ, वैसे मेरा परिवार मेरा पड़ोसी भी ये चीजें लेकर आएगा। एक विश्वासी सोचते हैं ये नहीं नीचे गिराने के लिए, उसको उसकी गरीबी को याद करवाने के लिए। वो अच्छा भोजन खा रहा है, उसको आप अच्छा खा रहे हो, वो थोड़ा खा रहा है, उसको ये बताने के लिए मैं बड़े बड़े अच्छे भोजन करता हूँ, ले तुम की कर रहे हो, कलियां भिंडियां खा रहे हो, साढ़े 3 टाइम चिकन चलता है। हाँ तू दाल फुड़ के दे तो तेरी शाबाश नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ अगर परमेश्वर ने मैंने इस जगह ते पहुंचाया है, अगर परमेश्वर मैंने इस लेवल ते ले गए तो हुण तेरी वारी आ। परमेश्वर तेनू खड़ा करके तेनू ऊंचा करनगे। जिद्दां मैं जीया जिद्दां मैं ब्लेस हां, तेरी वारी भी आने वाली आ, तू ही ब्लेस होने वाला यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। ना कि उन्हें दसना है कि मैं इत्थे हां तू कित्थे हां, तू बड़े चेता चलिया सी वे मैं इदां चलिया है, तुसीं की कर रहे हो? ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ। अगर अच्छे तरीके ਨਾਲ प्रीच ਕੀਤਾ ਜਾਏ हर बंदे ਨੂੰ तो एक नया विश्वास पाएगा, एक नया बल पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम दे विच। आमीन। मेरी गल नूं किने आने समझ। अगर अपने बाग में माफी नाम का शब्द आता, दुनिया तो वैसे भी खड़ी थी, वो पवित्रता ही में नहीं थी। माफी मांगने ना मांगने के कारण वो पाप में चले गए। इसलिए लोग कहते हैं पाप ना आना तो दुनिया कैसे आती है। परमेश्वर ने सोच के रखा था अगर प्रभु आपको बनाना चाहता है तो आपको परफेक्ट प्लान देना, आपको प्लान के नीचे भी करना चाहता है, लेकिन वो प्लान छिपा रहा, जाहिर किया आगे नबियों के द्वारा कि परमेश्वर आपसे पवित्रता ही चाहता है, परमेश्वर आपसे अलगता ही चाहता है। परमेश्वर जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे भी होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हम इस बात को समझ रहे हैं, जितना भी हो सके इसको गंभीरता में ताकि आप इस पे काम कर सको। किसी के भी ठोकर का कारण, किसी के ऊपर दोष नहीं ढूंढना।
किसी को भी ये ब्लेम नहीं लगाना तेरी कारण ये हुआ। नो, अगर खुदावंद आपके साथ है कुछ नहीं होने देगा। अगर खुदावंद आपके साथ नहीं है तो आप लोगों को पकड़ेंगे तेरी खातिर हुआ। हाँ, तेरे कारण है ये सब कुछ। शायद आज जेड़े कोई सुन रहे हैं वो चीज़ां करते हैं, इसे देख करके कुछ नहीं होता। हालेलुया। हर इंसान का ताड़ी जिंदगी के विच रोल है। परीक्षा, अगर परीक्षा आती है तो भी इंसान ताड़ी लाइफ के विच खड़ा होता है। गल किन्ने जने समझदे पे, इसलिए मैं कहना जिहड़ियां चीज़ां ताड़े लई अलग करने वाली उन्हां चीज़ां नूं अलग कर दो। हालेलुया। उन्हां चीज़ां नूं की कर दो, अलग कर दो अपने आप को। कुछ परीक्षा इंसानां दे द्वारा आंदियां तानूं उचित करन दे लई, तानूं परफेक्ट करन दे लई। कुछ ताड़ी लाइफ दे विच प्रगट होंदा है। कुछ इंसान आंदे हैं तानूं परखण दे लई, कुछ परमेश्वर भेजदा है, शैतान नूं छुट्टी दिंदा है कि जा के परख। ओ नेक आ, ओ विश्वास दा पक्का है, ओ वचन दे विच पक्का हो चुक्या, पवित्रता दे विच पक्का हो चुक्या, जा के ओनूं की कर परख। हालेलुया। तो हम दोष लगाए जाए तेरी खातिर, तेरी वजह से, वो आपको गिराने के लिए नहीं है, वो आपको परफेक्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। आमीन। सुनो, आप एक बाइक ऊपर जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, आपको पता है शैतान कुत्ता आ गया, हाँ वो मेरी टांग को पकड़ेगा, उतनी स्पीड रखोगे? मेरी बात को समझ रहे हो? उतनी स्पीड रखोगे? हाँ, स्पीड नू बताओगे, हाँ या ना? होया कभी इतना बाइक पे जा रहे हो और कुत्ता आ गया रास्ते दे विच, तो भौंकण वाला नहीं है, वो भौंकण वाला भी है ते कट्टण वाला भी है। और तुसी ये कदे नहीं दिमाग में रखोगे चलो गोली जाने कुत्ते को कटवा लेंगे, हाँ चल पट्टियां करवा लांगे, टीके लगवा लांगे। नो, ताड़े दिमाग दे विच उसे टाइम में चीज आंदी है, हुण की करना? रेस दे ते पैर रख ले, जा हाथ नाल रेस चक दे, हुण इथों स्पीड दे नाल गुजरना है। इसलिए परीक्षाएं इंसानों के द्वारा भेजी जाती हैं। शैतान को कुछ टाइम के लिए आपके विश्वास को परखने के लिए आपकी जिंदगी में छोड़ा जाता है कि आपकी स्पीड बढ़े ना कि कम हो। हम दोष नहीं लगा सकते। आज मैं कहता कई लोगों ने मेरी लाइफ दे विच इदां कह जेडे मेरे करीबी सी कि तू कदे नहीं बन सकदा, तू तो इन्ना पढ़िया लिखिया नहीं है, तू कदे भी ये चीज़ां नहीं कर सकदा। उन्हां दा ये शब्द इस दिल दे विच उतरिया, आज उन्हां नूं मेरे वल्लों सलूट है कि अगर ओ ना बोल दे आज तुसी मैनूं सुनना है। हालेलुया। लोग बोलते हैं आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, खुदावंद उनको कहता है जा ये शब्द, चाहे उनको लड़ाई का कारण समझ लो। आप शरीर में हो तो लड़ाई करोगे, हाँ तू मेरे मुंडे नूं बोल कितना दिता इतना, हाँ तेरी हिम्मत कितना भाई मेरी जिंदगी प्रति बोलने दी। अगर तू स्पिरिचुअल होए, अगर तुम वचना दे विच होए तो तुहानूं पता है कि ये परीक्षा जेड़ी आई है मैनूं घट करन दे लई नहीं, मेरी स्पीड को बढ़ाने दे लई आया, मैनूं स्ट्रॉन्ग करन दे लई आया। मेरी गल नूं किन्ने जणे समझ गए? किन्ने नूं समझ आ गई? इसलिए दोष किसी दे उत्ते ना लगाओ यदि खातर इतना हो गया जी हो गया, वो पास्टर इतना चल रहा है, वो पास्टर ने दाग कर लिया, वो पास्टर ने दाग रखा है, वो पास्टर ने दासला रखा, वो पास्टर फलाना फलाना, वो विश्वासी इतना इतना, वो विश्वासी वो लड़की ना घूम रहा हो। ये तानू ये चीज़ां बोलने की लोड़ नहीं। जो कर रहा खुदावंद उन्होंने देख रहा, ये तुहाडा फर्ज है कि उन्हां दे लई प्रार्थना की जाएगी। ओ दिल तो मन फिरान, पूरा मन फिरान, पूरी जिंदगी प्रभु दे, ना कि थोड़ी थोड़ी। मेरी गल किन्ने जणे समझदे पे?
फर्ज है कि तुसी उन्हां दे लिए प्रे करो, ना कि 10,000 इकट्ठा करके एक पास्टर की भगतोई करनी स्टार्ट कर दो, एक विश्वासी की भगतोई करनी स्टार्ट कर दो, वो कदे भी खुदा तो ले नहीं पाएगा, वो कदे भी ब्लेसिंग ले नहीं पाएगा खुदा तो। वही ले पाएंगे जेडे शुद्ध मन ने, जेडे पवित्र मन ने, जेडे पवित्रताई दे विच जिन्हां कदे भी अपना वाधू मूंह नहीं खोलिया, जदों भी खोलिया उन्होंने लोकां नूं वधाउण दे लई, प्रभु दे राजे दे लई, प्रभु दे शुभ समाचार दे लई अपने मूंह नूं इस्तेमाल कीता। आमीन। अपने शब्दां नूं इस्तेमाल कीता आपने। आ रही है समझ के नहीं आ रही? लेकिन तुम्हारी ईर्खा, तुम्हारा वर्ताव खुदावंद इस बात की सजा देगा और लोग जानेंगे इसको इस चीज की सजा देगा। हालेलुया। इसलिए जो भी आज आपको बताया गया है इस बात को ध्यान रखिए कि मैंने अपनी और देखने हैं, कोई आता है मेरे को रॉन्ग करने के लिए, कुछ भी होता है तो मैं ये समझ रहा है कि मैंने अपनी स्पीड को क्या करना है, क्या कर रहे हैं, मैं अपनी स्पीड को क्या करूंगा, तेज करूंगा, ना कि स्लो करके उस नजारे को देखूंगा, ना कि स्लो करके क्या देखूंगा, उस नजारे को देखूंगा। तो करता तो काटेगा, हाँ टीके भी फिर लगन, फिर बहना पड़ेगा मंजी दे, हाँ कुछ दिन कमा तो छुट्टी करनी पड़ेगी। चाहते हो कि लेट होइए तो फिर स्पीड काट रखियो, जो इतना दिया प्रॉब्लम आउणगी, लोग तानू ताने मेरे मारनगे, लोग तानू दोषी करार मनणगे, किस दी परवाह नहीं करनी। अगर खुदावंद नाल है, खुदावंद नाल है, मैं कह रहा किस दी परवाह नहीं करनी, खुदावंद ताड़े नाल है, मैं कह रहा राजा ताड़े नाल है। फिर प्रजा छोटी है, अगर राजा ताड़े नाल है, राजा ताड़े हक दे विच खड़ा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने अड़े समझ गए आज के बच्चे? अपने हत्थां नूं उठाओ जिहड़े समझ गए, हिलाओ अपने हत्थां नूं, हिलाओ अपने हत्थां नूं समझो, हिलाओ अपने हत्थों को समझो। पंजाबी में लिखे, प्रभु एक दूजे नूं बुरा भला ना कहो, जो कोई भी किसी भरा नूं बुरा भला कहता है जां भरा ते दोष लगाता है, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ शक्ति रखता है। फिर तुसी अपने भरा ते दोष लगाउण वाले कौन होंदे हो? समझदे पए? याकूब 4 अध्याय उसके 11 से 12 वचन पढ़ो, लिख लो। फिर तो मैं जो वचन आपको दे रहा हूँ मत्ती 7 अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा वचन, ठीक है, तीसरा वचन, उसके बाद मरकुस की अंजील 4 अध्याय उसका 26 वचन, उसके बाद रोमियो 2 अध्याय उसका 1 वचन।
रोमियो 14 उसका 3 वचन, 4 वचन, 10 वचन और 13 वचन, इसमें आपको यही बातें मिलेंगी। और पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 3 वचन, आपको ये चीजें मिल जाएगी। और इसको पढ़ना है, घर में गौर करनी है। कोई भी कारण कुछ भी है, किसी को कुछ नहीं बोलना। खुदावन के ऊपर सब कुछ, अगर खुदावन के ऊपर भरोसा है तो खुदावन के ऊपर सब कुछ डाल दो। खुदावन आपका मददगार, आपका हेल्पर है। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगना, आमीन। तो इस संडे फिर प्रभु भोज है, रेडी हो जाओ, अपने आप को तैयार करना है। इस संडे भी हमने प्रभु भोज में जाना है। अपने प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप की जांच करनी है कि मैं प्रभु भोज में जा सकूं। आमीन। फिर से कह रहा हूँ, ये संडे जो आ रहा है हम प्रभु भोज में। अपने हाथों को उठाओ, सब तक अपनी ऑफरिंग को साथ ले लो। बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस ऑफरिंग को मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में देता हूँ। पवित्र अनुग्रहकारी, पवित्र अनुग्रहकारी, इस पैसे को छू और पवित्र कर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को महिमा, आपके नाम को जलाल देता हूँ। ये तेरे कामों के लिए लगे, आपका फजल मांगता हूँ, पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता पूरी कलीसिया बोले आमीन। अपने ऑफरिंग को आप साइड पे रख सकते हो। जो आप ऑफरिंग भेज रहे हो, इस महीने के हदिया दशवंत भेज रहे हो, इंस्ट्रूमेंट नहीं आने, कुछ साउंड की चीजें, प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं ताकि क्लियरली ये रिकॉर्डिंग आपके तक पहुंच सके। तो अगर चाहते हो कि मेरा फीस चर्च के कामों के लिए लगे, शुभ समाचार के लिए लगे, अपने जितना भी हो सके, लाखों का खर्चा है, हजारों का खर्चा है, इंस्ट्रूमेंट नहीं आने, तो हम साज बोलते हैं। उसके बाद साउंड की कुछ प्रोजेक्ट है, उनको हमने बनाना है। क्वालिटी वचन में भी हर चीज में आपको दिखेगी। अगर आप अपना पैसा बोलना चाहते हो, अपनी ऑफरिंग, स्पेशल ऑफरिंग बोलना चाहते हो, तो आप चर्च के अकाउंट नंबर पे डाल सकते हो। अगर चर्च आगे देना चाहते हो, मिलके देना चाहते हो, तो आप चर्च में आ सकते हो, प्रार्थनाएं करवा सकते हो। अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाओ सब जन। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगले 5 मिनट से मैं आपके बीच में, अगले 5 मिनट में आपके बीच में बॉडी पे हाथ रखो, सब कलीसिया के लोग। मैं कमांड करता हूँ, हर चीज जो आपके फोकस को इधर उधर करने के लिए आई है, आपके ध्यान को इधर उधर करने के लिए आई है, राइट नाउ मैं अधिकार से बोलता हूँ, अधिकार से बोलता हूँ जो प्रभु ने मेरे को दिया है, जो आपके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम में। जो आपका फोकस, आपका विश्वास इधर उधर करने के लिए आई चीजें, आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
precious. Fire. Fire, Holy Ghost. हमें 2 मिनट फायर अपने उत्ते आग मंगो जो शैतानी चीज़ां नूं चलाए अज शैतान दी योजनावां नूं कैंसल करो फायर बोल दो है पता होने बावजूद भी की गवाही दे रहे हो लोगों को मेरे घर दे विच जो साथ है उन्हें सपने आ रही तंग करता है शर्म आनी चाहिए ताने विच कटन दी हिम्मत नहीं है तब का कायम नहीं है आज करो तब का कायम आज करो गुस्सा उस आत्मा दे उत्ते अनुसप्पा विश्वा नु रोकन दा अधिकार दिता गया है तानु शैतान नु बंधन दा खोलन दा अधिकार दिता गया है अपने अधिकारां नु यूज करो अपने अधिकारां नु इस्तेमाल करो मैं कह रहा उन्हें नु कटो यीशु मसीह दे नाम लेके हर जादू टूना कैंसल है यीशु मसीह दे नाम दे विच शैतान दी ताकत कैंसल है शैतान दी योजनावां कैंसल है यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन उच्चा फटा ते ए ब्लेसिंग फटिया ए उत्साह फटा है हर रोज नंडो में कह रहा टंटो यीशु दा नाम लेके शर्मिंदा करो शैतान नु शैतान दी योजनावां नु शर्मिंदा करो खड़े हो दे खिलाफ अपने पड़ोसी दे नहीं राजा दे गुनाह कर रहा शैतान दी ताकत दे खिलाफ खड़े हो जाओ बोलो अपने स्पीड दी प्रार्थना प्रभु मैंने देख रहा है कि मैंने कोई काट रहा है मैं फिर भी स्लो हूं अपनी स्पीड से काम करना स्टार्ट करो अपनी प्रेयर बता दो अपनी फास्टिंग बता दो 1 घंटे में नहीं करता 2 घंटे की प्रार्थना करो 2 घंटे में कुछ नहीं हो रहा 3 नहीं करो 3 नहीं हो रहा पर 5-6 घंटे करो मेरे रंग से कटोगे जुतियां मार के कटोगे शैतान नु बीमारियां नु मैं कह रहा जुतियां मार के कटोगे तुसी बीमारियां नु ए ताड़े जी काट दिते गया इस्तेमाल करो यीशु दा नाम लेके डंडा फरो ना दे डंडा चलाओ जुत्ती फड़ो जो हाथ दे विच आंदा है फड़ो और चलाओ शैतान दे खिलाफ अधिकारां नु यूज करो इस्तेमाल करो जेत ताड़ी यीशु मसीह दे नाम दे विच जेत ताड़ी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच विक्ट्री ताड़ी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच आमीन उच्चा ब्लेसिंग उच्ची यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन उच्चा ब्लेसिंग उच्ची यीशु मसीह दे नाम दे विच
छड़ दे कई दड़े इतनी मजी स्पीड बताओ बताड़े मोटरसाइकिल पे छोटी स्पीड दे नाल भज गए वचन एक डंडा वचन मैं की कह रहा शैतान दे लिए एक डंडा है हथियार है इस्तेमाल करो अधिकार बढ़ो अपने सामने दुश्मन की तरह का अधिकार मैं तब दूंगा शैतान को बंद करता खोल लेता जो धरती पे तुम बनोगे स्वर्ग में हो जाएगा अगर खोलोगे वो खुल जाएगा अगर बनोगे वो बच जाएगा प्रेम को सही करो स्पीड नु बताओ स्पीड काट ना करो अगर कटे गए तो कई जगह तो कटे जाओगे और उठ नहीं पाओगे इसलिए पता है ये चीज कटने वाली है अपनी प्रेयर दी स्पीड नु अपनी फास्टिंग दी स्पीड नु बताओ तुसी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में आमीन प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे उसकी उपस्थिति में संडे ध्यान होना प्रभु रोज के लिए मिलेंगे जो मैंने ये वर्ड दिए 5-6 इसके ऊपर काम करो और जो मैंने वचन दिया है उसके ऊपर भी काम करो अपने हाथों को उठाओ जय मसीह सबको आप सबको आशीष दे अपने हाथों को उठाओ सबसे उठाओ अपने हाथों को जो आखिरी देता है तेरा कानून बना है जो आखिरी देता है तेरा कानून बना है
अभिषेक लिया, जोर से बोले हालेलुया हालेलुया।